Hi guys, what's up? Welcome or welcome back to my channel. Myself Yashvi and she's my dear friend Bhuvi. Hi guys. And today we are making the most requested DU Q&A video जिसमें आपके बहुत सारे questions थे and कुछ common questions जो अब आप DU में enter होगे उसके बाद आपको पता होने चाहिए. So we are going to answer all of that in this video. Grab something to eat and yeah, let's get started. Yay. First question. This is the society wala season. Basically, the first question that we got was how to get into a society. हम लोग को भी first year में this was the major confusion. We didn't know which societies were good, which were not good for us. So, pro tip from our side will be that just be yourself. When you are giving your interviews, just be yourself. Don't pre-prepare your answers. Just be yourself and just look for what have your interest and एंड यू नो एज अ फ्रेशर आते होता है कि हम सारी सोसाइटी ज्वाइन कर ले, वो मत करना. एकदम सैचुरेशन आ जाएगा जब वो काम देंगे जिसमें एक्चुअली आपका इंटरेस्ट हो, जिसको एक्चुअली आप एक्सप्लोर करना चाहते हो, सिर्फ उनको ज्वाइन करना. एंड इंटरव्यू क्रैक करने का ये एक तरीका है कि जस्ट बी योर सेल्फ. बाकी वो कुछ नहीं देख रहे, अपने स्किल्स बताओ एंड व्हाट यू कैन ऑफर टू देम. and you're good to go. या नेक्स्ट वन वॉज विच सोसाइटी टू चूज की. अब आपको किस में जाना है वही मैंने बताया आपको. एक्चुअली जिसमें इंटरेस्ट हो ना उसमें जाना, सारियों में मत जाना. एंड मे बी थोड़ा बहुत जहाँ पे एक्सप्लोर करना चाहते हो वहाँ जा सकते हो. And some societies that are good, that look good in your CV, could be the placement cell. Societies like being in a women college, it is important for you to be part of societies like the women development cell or anything related to social work. Join some NGOs and gain some experience from those. हाँ, लाइक हर कैटेगरी का एक एक होना चाहिए. बाकी प्लेसमेंट सेल होते हैं, एक्टर्स होता है, इनको जरूर ज्वाइन करना. इनसे काफी अच्छा एक्सपोजर मिलता है. और एक कोई चैरिटी बेस भी कर लेना, एनजीओ या ऑर्गेनाइजेशन, चाहे कॉलेज से बाहर कर लो बट करना जरूर. नेक्स्ट वन वाज अकेडमिक और को करिकुलर्स. मतलब किसको ज्यादा वेटेज दे, अकेडमिक या फिर को करिकुलर. My honest opinion would be to maintain a balance between the two because ये चीज़ मैं स्कूल टाइम से ही करती आ रही हूँ. I have served as the cultural head of my school and I was also the topper of my school. तो आपको balance maintain करना पड़ेगा. पढ़ाई भी करो but हर चीज़ पढ़ाई से नहीं मिलेगी. You'll have to be street smart. You'll have to gain some experience. You'll have to know more people. So yeah. हाँ, जैसे मैं कॉलेज आई थी तो मैं सोच के आई थी स्कूल में कर लिया जितना टॉप करना है, यहाँ मुझे पास होना है. बट जब आओगे ना थोड़े टाइम बाद रियलाइज होगा सीजी पे मैटर करती है. बट एट द सेम टाइम जो बाकी इतने काम हो रहे होते हैं कॉलेज में, कैंपस में, पूरी सोसाइटी यूनिवर्सिटी में, उनको अटेंड करना बहुत जरूरी होता है. True. तो या दोनों में ऐसे कुछ वर्सेस वगैरह नहीं है कि कोई एक चुन के आप 3 साल उसी पे पूरे डिपेंड रहो. दोनों में बैलेंस बना के चलना, दैट वुड बी वन ऑफ द बेस्ट थिंग यू कैन डू टू योरसेल्फ व्हाइल इन योर कॉलेज, कि आपको दोनों चीजों का एक्सपोजर बहुत अच्छे से Both मिले. are equally important, guys. हाँ. ओके, नेक्स्ट वाज डेटिंग इन कॉलेज. I have no experience. सेम हियर. Guys, it would be fun but tricky as well. So you gotta know your standards. You gotta know your person. Yeah. स्पेशली व्हेन यू आर इन गर्ल्स कॉलेज. बहुत सारे गर्ल लड़कियों का होता है कि वो जिंदगी भर कोएड में पढ़े एंड फिर गर्ल्स कॉलेज में लैंड कर जाते हैं एकदम से It ही. was like very awkward for हाँ, me same, personally. traumatizing हो because, जाता है. yeah, because it's like कि सब ये क्या हो रहा है? लड़के नहीं दिख रहे हैं आराम. बट हाँ ठीक है, प्रोज भी है कॉन्स भी हैं. देख के सेंसिबली करोगे तो यू आर गुड. अदरवाइज कॉलेज लाइफ तो छोड़ो, फिर खुद को ही संभालते रह जाओगे 24 किसी टाइम. भी चीज को अपने ऊपर ऐसे भारी मत होने देना. That is हाँ. what we need. बैलेंस बना के चलना. रेड फ्लैग ग्रीन फ्लैग में थोड़ा देखना कि ग्रीन की तरफ ही जाना है आप लोग को. ओके, नेक्स्ट वन वाज Hangouts and travel, guys. My favorite part, honestly. मी टू. I love exploring. I love trying new things, and I'd suggest you that जाओ भाई, बाहर घूमो, सब करो, पढ़ाई भी करो बट घूमो. दिल्ली बहुत अच्छा है एक्चुअली घूमने के लिए. याशी कुछ अपनी फेवरेट चीजें बताओ. लाइक आई वुड क्या से पसंद है? खाना जैसे बाहर हम जाकर. जैसे यू नो इफ यू आर नॉट फ्रॉम दिल्ली, आप पूरे ऑल ओवर इंडिया से बच्चे आते हैं तो आपको एक मौका मिला है नई सिटी में आके रहने का. तो एटलीस्ट एक्सप्लोर दैट सिटी कि एक्चुअली दिल्ली वाइब क्या है, या फिर किसी भी और यूनिवर्सिटी में भी अगर आप हो तो उस एरिया की, उस सिटी की वाइब क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. मेरे फेवरेट प्लेस होंगे यार, दिल्ली में आ रहे हो अक्षरधाम टेम्पल जरूर जाना. आई वुड से It is very beautiful. Like the light show especially is very beautiful. लोटस टेम्पल इज नाइस, कनॉट प्लेस इज नाइस. कोई भी कैफे वगैरह आप एक्सप्लोर कर सकते हो, हौस खास वगैरह है. Peace चाहिए हो तो please, I 10 on 10 recommended going to Bangla Sahib Gurdwara with your friends. You'll love it. एंड नॉट जस्ट कि दिल्ली वाले, कॉलेज में भी फेस्ट सीजन इज समथिंग हम वेट करते हैं. हमने फर्स्ट ईयर अटेंड कर लिया तो हमें पता है कि अब फेस्ट सीजन इज सो मच फन. तो उसे मिस मत करना. जितने फेस्ट अटेंड कर सकते हो करना. उस समय पढ़ाई को थोड़ा साइड करके फेस्ट अटेंड Like करना. your college annual fest as well as the Diwali fest, which is like upcoming, अभी आने वाला है तो एंड नवरात्रि में I'm भी very यू शुड गो. excited.
I'm the same here. Okay, next was फेस्ट सीजन हाँ. जिसकी हमने ऑलरेडी बात कर ली है, हाइप है बट आई मीन इट्स कई वर्थ कई इट. कॉलेजेस में है. या बट ठीक है, वर्थ इट है, लाइक क्वालिटी टाइम टू एंजॉय विद योर फ्रेंड्स. कुछ कुछ कॉलेजेस है जिनके बहुत अच्छे फेस्ट होते हैं. शुड नॉट मिस. एसआरसीजी है, हिंदू है, वेंकटेश्वर है. अच्छा, अपने खुद के कॉलेज के फ्रेंड्स हाँ, भी मत मिस miss करना, मत बिकॉज बहुत बच्चे होते हैं कि ओ आई मीन दिस कॉलेज, ये इसका तो बेकार ही होगा फेस्ट. प्लीज डोंट मिस दैट, बिकॉज अपने कॉलेज का फेस्ट है, आप कैसे जोड़ सकते हो यार उसको? इनफैक्ट अगर यूनियन में जुड़ के कुछ काम भी करना चाहते हो ना तो इट वुड बी रियली फन. As a volunteer you may like gain some other experience, you get other perks for it as well, so jana please. DU के फेस्ट आर नॉट ओवर हाइप. दे आर एक्चुअली गुड एंड यू शुड नॉट मिस दैट. Next one is internships in first year. इसके मेरे को बहुत क्वेरी आई है कि इंटर्नशिप कैसे करना है, रिज्यूमे कैसे बनाना है, कैसे पता चलेगा. लेट अस टेल यू. See, internship में ना बस कभी भी ऐसे किसी ट्रैप में मत चले जाना where they charge you high money and उसमें बस आप एक ऑनलाइन लेक्चर देख के आप उसकी बोलते हैं कि आपने इंटर्नशिप कर ली. गो फॉर इंटर्नशिप विच गिव यू लाइक रियल लाइफ एक्सपोजर, जिसमें आपको जेन्युइनली कुछ सीखने के लिए मिल रहा है. अब चाहे वो एक एनजीओ के थ्रू एक मार्केटिंग इंटर्नशिप भी क्यों ना हो, बट आप उससे कुछ जेन्युइनली सीखोगे. यू लर्न मार्केटिंग कैसे होती है, डिजिटल मार्केटिंग कैसे होती है, रादर देन आप कोई कोर्स कर रहे हो फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल मॉडलिंग. अब आपने बस उसके ऑनलाइन लेक्चर्स देख लिए, बट क्या आपने जेन्युइनली उससे कुछ सीखा? जस्ट आस्क योरसेल्फ दिस क्वेश्चन कि क्या मैं इस कोर्स को करके, क्या मैं इस इंटर्नशिप को करके जेन्युइनली कुछ सीख पा रहा हूँ या पा रही हूँ, एंड देन गो फॉर इट. एंड ऑल्सो स्टार्टिंग में अनपेड मिलेंगी अगर आपने कभी इंटर्नशिप नहीं करी है स्कूल में, एंड दैट्स कम्प्लीटली फाइन. अनपेड करके ना, अनपेड सुन के लोग करते नहीं है आगे. उनको जरूर करना क्योंकि उससे ही आगे आपको पेड इंटर्नशिप मिलेगी. एंड ट्रस्ट मी, वंस यू लैंड ऑन अ पेड इंटर्नशिप यू विल फील वेरी इंडिपेंडेंट. एंड अब आपके पास अपने पैसे हैं. आपको कॉलेज लाइफ में एक महीना अगर प्रॉपर ऐश करनी आप कर सकते हो, उन पैसे से कोई नहीं रोकेगा. सो पेड तभी मिलेगी जब अनपेड करोगे. एंड इंटर्नशिप्स आर एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट. कॉलेज इज नॉट जस्ट अबाउट एकेडमिक्स. आपको एक्चुअली इंटर्नशिप्स करनी चाहिए एंड ढूंढो इंटर्नशिप्स. सबसे बड़ा क्वेश्चन था कि इंटर्नशिप मिलती कहाँ है, तो तू कहाँ पे ढूंढती है मेजर? लाइक लिंक्डइन वगैरह पे यू कैन फाइंड अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट. उधर आप लिंक्डइन पे जाकर जॉब्स पर जाओगे, इंटर्नशिप्स पे जाओगे, यू जस्ट नीड टू टाइप ओवर देयर. फॉर एग्जांपल यू नीड टू डू लाइक सोशल मीडिया मैनेजिंग. उधर एन नंबर ऑफ जॉब्स आपके लिए, एन नंबर ऑफ इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज आ जाते हैं उधर से. यू कैन चूज द बेस्ट वन फॉर यू. एंड ऑल्सो आई हर्ड इंटर्नशाला पर इंटर्नशाला. एंड आई थिंक नॉट जस्ट दीज प्लेटफॉर्म. आपको जिस फील्ड में जाना है उस फील्ड के लोगों को सर्च करो एंड उन्हें ईमेल कर दो, डीएम कर दो. रीचिंग आउट से इंटर्नशिप एक्चुअली मिलती है. एंड वो मतलब इंटर्नशिप ये किसी के साथ काम करना, तो रीच आउट करो, आपको जेन्युइनली अपॉर्चुनिटीज जरूर मिलेंगी. सो या इंटर्नशाला, लिंक्डइन एंड रीचिंग आउट. और भी ऐसे और भी वेबसाइट्स हैं जो आपको मिल जाएंगी. नेटवर्किंग करो, लिंक्डइन पर बहुत एक्टिव रहो. यू नेवर नो कि आपका काम किसको कब पसंद आ जाए. जस्ट बी एक्टिव ओवर देयर. स्कूल में ना हमें ये सब कोई बताता नहीं है. हम बस पढ़ने में लगे रहते हैं कि हाँ टॉप करना है, क्लास में फर्स्ट आना है. कॉलेज इज नॉट कि टॉप करना है. कॉलेज इज अबाउट एक्चुअली बिल्डिंग योर स्किल्स, बिल्डिंग योर पर्सनालिटी. एंड वो तभी होगा जब मेकिंग मिस्टेक्स एंड लर्निंग फ्रॉम हाँ. देम. एंड आज के टाइम में नेटवर्किंग इज सो इम्पोर्टेंट. तो लिंक्डइन है, इंस्टाग्राम है, सब पे जस्ट शो अप. शो अप से आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं. जस्ट शो अप. True. ओके, नेक्स्ट वाज It's about trusting friends in college. वेरी डिफिकल्ट. A very spicy question though, but it's like हर तरीके के लोग मिलेंगे आपको यहाँ पे. You just need to set some limits कि अगर ठीक है, if he or she is my good friend, but उसकी भी एक limit होनी चाहिए. Okay, nobody should cross that boundary with you. And about trusting, I feel like yes, you may share things about yourself to your friends, but again उसकी भी एक boundary होनी चाहिए. You should keep certain things private to yourself. What's your take on this? हाँ, आई वुड से कि फ्रेंड्स देख सुन के बनाना. एकदम आते ही जो आपको मिलता है ना वो आपका फ्रेंड नहीं है. यू जस्ट टॉक टू Especially देम. like फर्स्ट सेमेस्टर में सबका एक फ्रेंड ग्रुप हाँ. बनता है. बहुत बड़ा बहुत फ्रेंड lucky ग्रुप लोग बनता होते हैं है. जिनका वो एक फ्रेंड ग्रुप रह जाता है अगले सेमेस्टर तक भी. बट या चूज योर फ्रेंड्स वाइजली. एंड आई वुड से कॉलेज में ना मतलब जो फ्रेंड्स जैसे गॉसिप में लगे रहते हैं ना या बिचिंग करने में लगे रहते हैं, वो एक्चुअली इज नॉट जस्ट माय फ्रेंड. वो एक्चुअली एज अ पर्सन अच्छा नहीं है. क्योंकि बिचिंग एंड गॉसिपिंग इज नॉट गुड. कॉन्वर्जेशन लो, हेल्दी कॉन्वर्जेशंस करो. एंड वो वाले फ्रेंड्स ढूंढना जो आपके एक्चुअली वाइब मैच हो रही हो, जो आप उनके साथ फेक ना कर रहे हो. ऐसे फ्रेंड्स Also ढूंढना. the ones that help you like grow together, learn together. Like her. Yeah. By the way, guys, we met through our society. So one more Societies. reason why you should join societies, because met you new got a you and meet new good friends people. there. Yeah. Next one was earning in first year. I guess you've already like made a video on this, right?
हाँ, मैंने एक वीडियो बनाई है, मैं खुद ही भूल गई। check that video on her आई विल लिंक इट channel. हेयर, वो वीडियो देखो, उसमें मैंने एक्चुअली रियल वेज Like, बताए हैं। बहुत डिटेल में she has told everything about this. But ठीक है, हम थोड़ा सा keywords में we'll just explain things like freelancing, things like tutoring, and Yashi, you explain this. या फ्रीलांसिंग, ट्यूटरिंग, इंटर्न, पेड इंटर्नशिप्स होती हैं, या कॉलेज में कोई स्टॉल लगा लो, थ्रिफ्ट शॉप, थ्रिफ्ट करते हैं बहुत सारे लोग, मैं जानती हूँ। या फिर यू कैन डू सोशल मीडिया हैंडलिंग। लोग इतने सारे, कौन नहीं चला रहा है आज के टाइम पे, कितने लोग हैं जिनका अच्छा खासा पब्लिक सोशल मीडिया अकाउंट है, उनको एक्चुअली मैनेजर्स चाहिए उनका काम संभालने के लिए, एडिट करने के लिए। एडिटिंग बहुत लोगों को इंटरेस्ट होता है, एडिटिंग का काम कर सकते हो। फ्रीलांसिंग इज समथिंग यू कैन एक्चुअली डू, एंड आई वुड नॉट से कि उन पे जाओ ना, ये वाली जो प्लेटफॉर्म है, फाइवर है, अपवर्क है, इन पे ऑफकोर्स जाओ, बट इनसे ना अब ये थोड़े आउटडेटेड हो गए हैं, काम मिलना बहुत मुश्किल है। आपसे अच्छे लोग वहाँ पे ऑलरेडी बैठे हैं, तो अगेन रीच आउट, उससे ज्यादा आपको काम मिलेगा। सो अर्निंग इन फर्स्ट ईयर में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बट आई वुड से कि सेकंड ईयर तक आते आते यू कैन एक्चुअली अर्न, अगर तुम फर्स्ट ईयर में थोड़ा सा सही से दिमाग खोल के सही रास्ते पे नेटवर्क चलो। बनाओ अपना, गो टॉक टू सीनियर्स। कुछ डरने वाली चीज नहीं है सीनियर्स में। इवन इफ अगर आप लोग को कॉलेज में हम दोनों भी दिख जाती है, गाइस कैन कम टू अस, बिकॉज सीनियर्स से बात करने में ना कभी भी कुछ बुराई नहीं होती, बिकॉज पीपल लाइक थोड़ा डरते हैं बच्चे सीनियर्स से Just बात put करने a में। DM. Otherwise, I will insert her LinkedIn account. She is very active on LinkedIn, so you can talk to her as well. And बाकी I would say दौलत राम में हम दोनों हैं, हमारे सीनियर्स, मुझे तो हमारे सीनियर्स बहुत पसंद है। They are actually very helpful. Very helpful, yeah, true. So अगर आप भी जिस भी कॉलेज में हो, just reach out to your seniors, क्योंकि वो उस पाथ से निकल चुके हैं, तो they can help you and they can actually guide you with the right way. उनसे बेटर आई डोंट थिंक सो एनीबडी कैन गाइड यू उस चीज में, बिकॉज वो लोग सेम फेस से निकले हैं हमारे साथ साथ, है ना। Reach out to your seniors, and first year के end तक या second year तक you can earn if you are doing the things in a right way. लाइक स्टार्ट विद लेस। हम नहीं ऐसे कह रहे कि आप बहुत थाउजेंड्स में एकदम चले जाओ, बट थोड़ा भी होगा वो आपको खुशी होगी, बिकॉज दैट इज योर्स, दैट इज योर हार्ड वर्क। सो या One question I got is how to get a library card in Daulat Ram College. So जब हम फर्स्ट ईयर में आए थे, हमें भी ऐसा लग रहा था कि लाइब्रेरी में क्यों नहीं जाने दे रहे, हमें कार्ड नहीं बन रहा, कार्ड नहीं बन रहा। बट ये थोड़ा सा टाइम लेते हैं भाई ये लोग, एडमिनिस्ट्रेशन वाले, एंड मिल जाएगा कार्ड, ऐसी बात नहीं है। कार्ड के बिना एंट्री नहीं देंगे, वो बात सच है, बट या थोड़ा सा टाइम रुक जाओ, कार्ड मिल जाएगा। लाइब्रेरी इज वेरी गुड, यू कैन एक्चुअली वर्क देयर। डू यू लाइक लाइब्रेरी ऑफ DRC? yeah, it is actually good because mostly ना like as you guys know थोड़ा टाइम टेबल ऐसे ही messed up रहता है, तो I hate yeah actually we do. So अब इतने gaps में अब हम बार बार some students can't like commute back to their homes, right? तो वो कॉलेज में किधर भटके के, स्पेशली ड्यूरिंग रेन्स, ड्यूरिंग दिस हॉट स्कॉचिंग समर, इधर वो कहाँ रुकेंगे। तो लाइब्रेरी इज सो फार द बेस्ट ऑप्शन, प्लस इट्स लाइक इट फील्स वेरी प्रोडक्टिव टू सिट ओवर देयर, like sitting around so like-minded people who are working on themselves, their work, their studies is actually very good and you must like give it a try. एंड अगर लाइक आपको कोई एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, कोई इंटर्नशिप वगैरह चल रही है, वहाँ बैठ के कर लो आराम से, क्योंकि क्लासेस के बीच में ना 2 3 4 4 घंटे के गैप दे देते हैं कभी कभी ये लोग, तो दैट इज वेरी डिफिकल्ट। अच्छे खासे लाइब्रेरी जाओ, AC में बैठो, काम करो, बहुत अच्छी वाइब होती है जब सब आपके अराउंड काम कर रहे होते हैं, एंड कार्ड मिल जाएगा। जस्ट थोड़ा पेशेंस रखो, ज्यादा कुछ फॉर्मेलिटीज नहीं है उसके लिए। वो जब आपका ID कार्ड बन के आएगा, वही आप लाइब्रेरी में यूज करोगे, कोई And स्पेसिफिक उसके पीछे ही like they sign up your membership for the session and आप उसको easily use कर सकते हो, कुछ अलग से you need not carry any other हाँ, card कोई for it. सेकंड कार्ड नहीं है DRC में लाइब्रेरी का। Few common questions which everybody wants to know. Is it worth coming to DU? Yeah, actually it is because DU itself की like credibility बहुत है इसकी डिग्री की। Like even if I tell any of my relatives that I study in DU, तो उनका बहुत अच्छा सा reaction होता है कि ओह अच्छा वीडियो That too when it comes to North Campus. It's Main majorly about DU. Degree में DU ही आएगा, and बाकी it's more about how you make use of it. आपका network is everything. So guys, the next question that we got was about the selection of optional paper like Sec or VAC. तो उसमें we just like to say कि choose subject according to your interest, but थोड़ा सा ऐसा भी लेना which is like quite scoring, because क्या होता है, because your DSC जो आपके core subjects हैं, they at times are like very pressurizing होते हैं थोड़े से, like बहुत मेहनत लग जाती है at times। तो आपका फिर सेक वैक ऐसा होना चाहिए जो आपके लिए थोड़ा सा स्कोरिंग हो, जिसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। आई वुड से कि थोड़ा सा इंटरेस्ट का भी लेना, और थोड़ा सा अगर ले सको तो एक ऐसा भी लेना जिसमें आपको कुछ पता ना हो, बट आप जानना चाहते हो उस चीज को। मे बी पाइथन है जैसे, या फिर डिजिटल मार्केटिंग है। बेसिकली आपकी जहाँ से स्किल भी बन रही हो और आपका अच्छा स्कोर भी बन रहा हो, ऐसे सब्जेक्ट्स ले सकते हो। बाकी क्लासेस अटेंड करने का है कि सारी मत छोड़ना, लेना। महीने में अगर 4 क्लासेस लगते तो 1 या 2 तो ले ही लेना,
ऐसे पूरा छोड़ के मत बैठना, बिकॉज अटेंडेंस उनके सीए पे होती है और वो तभी देंगे जब आप उन्हें क्लास में दिखोगे, वरना नहीं देते हैं वो। एंड बहुत बार ऐसा होता है कि आपकी जो सीजी पे आती है ना कोर की वजह से, तो वो अच्छी मेंटेन हो जाती है, बट ये सैक वैक आपकी सीजी पे डाउन कर देते हैं, बिकॉज वो अटेंडेंस के मार्क्स नहीं दे रहे हैं, ये नहीं दे रहे हैं, वो नहीं दे रहे हैं। तो इन पे थोड़ा सा फोकस करना। ईवीएस होता है, बहुत लोग ईवीएस लगेगा लाइक लिटरली क्या टाइम पास है, क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, उसमें इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो आप एग्जाम से 3-4 दिन पहले उठाओगे तो हो जाएगा, बिकॉज इट्स बेसिक ईवीएस। एंड आपकी जो लैंग्वेज होगी मोस्टली हिंदी होती है, या जो भी आप लैंग्वेज लोगे उसमें भी आई वुड से कि आसान है, बट अगर आपने आपके पास हिंदी बी है या सी है जो आपने 8th-10th में पढ़ी थी लास्ट, तो थोड़ा सा दोबारा से उसमें घुसने में दिक्कत होती है। मुझे तो हुई थी, बिकॉज पहले तो मेरी खुद की हिंदी अच्छी नहीं है। Like I लिखना नहीं studied Hindi till class 8th and then मेरे को कॉलेज में आके आई गॉट दिस शौक है आपको वापस हिंदी पढ़नी है। आता। वही, मतलब आप बोल लेते हो, बट जब वो लिखने के लिए दोबारा आता है ना, पत्र लेखन आप थोड़ा सा वीक में एक पत्र भी लिख के अगर प्रैक्टिस यू कैन तो करो, बिकॉज लाइक बैलेंस इज द की। हाँ, एग्जाम से पहले या थोड़ा सा पहले स्टार्ट करोगे हो जाएगा हिंदी और ईवीएस। बाकी सेक को थोड़ा थोड़ा साथ साथ देख लेना। क्लासेस अटेंड करोगे तो इतना देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्लासेस में आप अटेंटिव रहोगे। बाकी टॉकिंग अबाउट जी एंड कोर, ओके सो जी शी हैज ऑलरेडी लाइक टॉक्ड अबाउट, अभी थोड़ा सा लाइक डिफर करता है। इफ यू आर फ्रॉम ऑनर्स कोर्स तो आपका जी अलग होगा, बट इफ यू आर फ्रॉम लाइक प्रोग्राम कोर्स तो आपका लैंग्वेज कोर्स होगा, वही हिंदी इंग्लिश विच शी ऑलरेडी टोल्ड अबाउट। टॉकिंग अबाउट द कोर कोर्सेज, कोर सब्जेक्ट्स बेसिकली, तो उसमें आपको थोड़ा थोड़ा पढ़कर चलना पड़ेगा, बिकॉज आईए होता है हमारा, सीए होता है, उसके लिए भी तो पढ़ती हो ना, तो व्हाई नॉट अच्छे से ही पढ़ाओ। एंड बिकॉज फिर सब्जेक्ट्स लाइक इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, दे They नीड require. कंटिन्यूअस लाइक कंटिन्यूअस प्रैक्टिस दे नीड, है ना, वो आप एंड दिन के लिए नहीं छोड़ सकते उसको। जब आप सीए दोगे या असाइनमेंट्स बनाओगे ना, अगर आप ह्यूमैनिटीज से हो तो ज्यादा आपको असाइनमेंट मिलेंगी, अगर मे बी आप कॉमर्स साइड से हो तो आपको ज्यादा टेस्ट वगैरह आपके लिए जाएंगे, तो उसमें आपकी प्रैक्टिस हो जाती है। पर अगर आप अच्छे से करो कि मिड सेम आते हैं, उसमें आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो कोर पे फोकस रखना, एंड कोर के साथ साथ जी पे भी फोकस रखना, बिकॉज बहुत लोग आगे जाके उसमें माइनर करना होता है। सो जी इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, चूज वाइसली एक्चुअली। एंड लाइक डोंट टेक योर आईए एंड सीएस लाइटली, बिकॉज वही एक स्मॉल स्टेप्स हैं जो आपको वो ग्रेटर एग्जामिनेशन की तरफ लेकर जा रहे हैं। तो अगर आप थोड़ा थोड़ा भी प्रैक्टिस करके चलोगे उनके साथ साथ, तो वो आपको इवेंचुअली बहुत हेल्प करने वाला है आगे जाके इन योर एग्जाम्स। एंड मोस्टली क्या होता है, अगर बच्चे कॉलेज नहीं आ रहे हैं ना, तो अटेंडेंस के मार्क्स तो गए, तो उसमें अगर आप आईएसीए में भी फोकस नहीं करोगे तो आपके ऑलमोस्ट सारे जो साइड के फ्री के मार्क्स मिलने वाले थे वो चले गए हैं। तो अगर अटेंडेंस नहीं आपकी पूरी हो पा रही है, तो आईएसीए जब देने आ रहे हो उसे बहुत अच्छे से दो कि उसमें आपके फुल नंबर आए। एंड ऑल्सो गाइज एक थोड़ी सी प्रो टिप इज कि एग्जाम टाइम में आपका जो PYQs है वो आपके लिए बेस्ट चीज़ है। लाइक डू प्रैक्टिस ऑफ PYQs, बिकॉज एट टाइम्स जो एग्जाम होता है हमारा उसमें से मोस्टली क्वेश्चंस जो होते हैं repetitive वो होते या तो रिपीट हो जाते हैं फिर सिमिलर। लाइक मैथ्स में क्या, इफ आई टॉक सेम डिजिट्स तो वो ऑफ कोर्स नहीं देंगे आपको पेपर में, बट सिमिलर क्वेश्चन, सिमिलर पैटर्न ऑफ क्वेश्चन, मेथड सिमिलर होते हैं, एकदम सिमिलर होते हैं मेथड्स, तो बहुत हेल्प करता है PYQ आपको। तो like I'd recommend ki practice PYQs as much as you can before your examination. ओके, सो यार दैट्स प्रीटी मच ऑल द क्वेरीज वी गॉट, एंड आई होप आप लोग को ये वीडियो में से एक्चुअली कुछ वैल्यूएबल मिला हो। और अगर कोई और डाउट है तो लेट अस नो इन द कमेंट्स, वी विल रिप्लाई, आई विल रिप्लाई और शी विल Guys, रिप्लाई। please drop your comments down there. And I will link her LinkedIn in the description box and my Instagram as well. So do follow there, and if you have any query or any doubt, you can just DM us. Baki, if you like this video, do like, comment, share, and subscribe. Hit the bell icon to never miss an update from my side to yours. Let's hit 1K subscribers very soon. Yeah. Chill maro guys, bye. Okay, bye. Enjoy your college life. Bye.